हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज फिजिक्स में हमारा दूसरा अध्याय धारा विद्युत में हमारा आज का जो टॉपिक है मीटर सेतु। ठीक है, पिछले क्लास में हमने वीटस्टोन सेतु पढ़ाया था। वीटस्टोन सेतु क्या होता है, उसका सिद्धांत सूत्र की स्थापना हमने की थी। ठीक है, तो जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ाने जाते हैं उस टॉपिक के पहले हम पिछले टॉपिक के बारे में रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको ध्यान में हो जाए कि इसके पिछला टॉपिक क्या है। अगर आपका छूटा हो तो आप उस टॉपिक को सर्च करके निकाल सकते हैं और उसको पढ़ने के बाद अगला टॉपिक पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो मीटर सेतु पर आते हैं। तो मीटर सेतु क्या है, जैसा हमने वीटस्टोन सेतु पढ़ाया था कि वीटस्टोन सेतु किसके नियम पर आधारित है, किरचॉफ के नियम पर आधारित है। ठीक है, उससे वीटस्टोन सेतु बना रहा। जो मीटर सेतु है वो किस पे आधारित है, वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्या है वह, ये वह उपकरण है जिसकी सहायता से हमें क्या करते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। संरचना भी आएंगे तो मीटर सेतु में क्या होता है, 1 मीटर लंबाई का मैग्नीन या कॉन्स्टेंडन धातु का बना तार होता है। इसकी लंबाई 1 मीटर होने के कारण इसे मीटर सेतु कहते हैं। ठीक है, तो जो मीटर सेतु होता है उसमें तार जो लगा हो वो किसका होता है, मैग्नीन का या कॉन्स्टेंडन का। ये क्वेश्चन याद पूछा जाता है आपसे, प्रैक्टिकल देंगे तो वाइवा में भी पूछ सकते हैं या फिर 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि मीटर सेतु या वीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु के जो वायर होते हैं, आगे विभव मापी भी आएगा कि वो किसके बने होते हैं। तो आपको याद होनी चाहिए कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंडन के बने होते हैं। इसकी जो तार लगे होते हैं इनकी लंबाई 1 मीटर होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। चलिए अब डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डायग्राम मीटर सेतु क्या है। ये जो हमारा AC है ये एक वायर है। ठीक है, वायर है 1 मीटर का, ये 20 सेंटीमीटर, 40, 60, 80 और ये 100। ठीक है, तो 1 मीटर का ये क्या है, तार है। एक सिरे से ये X, दूसरा सिरे से ये Y और बीच में एक डंडी है ये MN। ठीक है, ये हमारे पेंच है, संयोजी पेंच, मतलब स्क्रू लगे हैं, इनके बीच में X और M, ये 2 सिरों के मध्य हम क्या जोड़ते हैं, प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है कि हमें जितना प्रतिरोध की आवश्यकता है उसमें से उतना प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, जितना ओम चाहिए आप इसमें से निकाल के उसके मान को फिट कर सकते हैं। दूसरा ये क्या है, एस अज्ञात प्रतिरोध है, जिसका तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे हम N और Y के मध्य लगा देते हैं। MN के बीच में एक बिंदु क्या है, D है, एक पेंच क्या है, संयोजी पेंच D है। यहाँ से हम क्या करेंगे, धारामापी के धन सिरों को जोड़ते हैं, एक सिरा को, और दूसरे सिरे से हम क्या लगा देते हैं, जॉकी लगा देते हैं। ये जॉकी क्या होता है, धारामापी तो धारा बहने का कार्य करती है। जॉकी क्या होता है, जॉकी एक इसी टाइप का उपकरण होता है, पेन। ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तार को प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करके धारा के मान को हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम उसको चेक करते हैं। ये मान लीजिए जॉकी है, जॉकी इसी टाइप से होती है, तो यहाँ से लोहे की। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, तार से हम इसको चेक करते हैं कि इस धारा मापी में कितना धारा बह रही है। ठीक है, तो ये वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, वीटस्टोन सेतु में भी 4 प्रतिरोध होते हैं, इसमें भी 4 प्रतिरोध हो। एक ये हमने लगाया है, एक जिसका मान ज्ञात करना है, ये 2 प्रतिरोध हो गए। एक ये वायर है, ये वायर है तो इसका भी प्रतिरोध होगा। इसको हम जिस पॉइंट पे हमें संतुलन बिंदु मिलेगा उस पॉइंट से अगर देखें तो ये तार 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये 2 तार का प्रतिरोध हो गया, 2 तार का प्रतिरोध ही हो गया, तो ये 4 प्रतिरोध हो गए। तो इसमें संरचना हमने वही लिखा है। इसमें AC मीटर सेतु का तार है, AX और CY पीतल की 2 प्लेटें हैं। ठीक है, ये 2 क्या है, पट्टियाँ हैं पीतल की। MN एक अन्य प्लेट है, ये बीच में जो लगी है MN। XM के बीच क्या करते हैं, ये XM के बीच हम क्या करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ते हैं। ठीक है, और NY के मध्य हम क्या करते हैं, NY के मध्य अज्ञात प्रतिरोध S को जोड़ा जाता है। AC इनके मध्य हम क्या लगाए, एक सेल लगाते हैं और कुंजी K को जोड़ते हैं। बिंदु B, ठीक है, यहाँ D है जो, ठीक है, बिंदु D से धारामापी के एक सिरा, दूसरे सिरे से हम क्या है, जॉकी J को जोड़ दिया जाता है। तो ये संरचना में आपको लिखना है आसानी से, बिल्कुल पहले तो क्रम वाइज लिखना है, मीटर सेतु क्या है, फिर सिद्धांत, फिर संरचना में इसको करना है। अब चलते हैं हम सूत्र की स्थापना करते हैं। सूत्र पे आएंगे हम, सूत्र की हम बात करते हैं तो सूत्र में हमारे पास क्या है, सूत्र की स्थापना, माना AC जो तार है मीटर सेतु का है, उसके एकांक मतलब एक हिस्से की बात करें तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, सिग्मा है। ठीक है, यदि ये जॉकी है, यदि जॉकी
को तार AC पर, हम चौकी को क्या करेंगे, तार AC पे धीरे धीरे क्या करेंगे, सरकाएँ तो तब एक बिंदु B प्राप्त होता है। सरकाने पे क्या होता है, एक बिंदु B प्राप्त होता है। बीच में ऐसा कोई ना कोई बिंदु मिलेगा जहाँ पर धारामापी विक्षेप कितना होगा, शून्य हो जाएगा। उस बिंदु B को हम संतुलन बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसा हमने व्हीटस्टोन सेतु में बताया था कि 4 प्रतिरोध को इस प्रकार सेट करते हैं कि धारामापी में कोई भी धारा ना बहे। धारामापी में क्या हो, कोई धारा ना बहे, मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। उसी तरह हम यहाँ भी पूरे तार जो हमारा AC जो तार लगा है उसमें हम जॉकी से टच करके देखते हैं कि वो बिंदु कहाँ पर है जहाँ पर क्या होगा, दोनों तारों में बहने वाली धारा समान हो जाएंगी और धारामापी विक्षेप कितना हो, शून्य हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं संतुलन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब हम मान लीजिए माना A से, ठीक है, जो पहला बिंदु था हमारा ये A से, ये A है और ये क्या है, C है। A से कितने दूरी पर, L दूरी पर, यहाँ से हमने मान लिया कि यहाँ पर L दूरी पर हमें क्या मिला है, बिंदु B मिला है। L दूरी पर बिंदु B मिला है, प्राप्त होता है। तो ठीक है, तो A से ये B मिला तो AB की लंबाई कितनी हो गई, L सेंटीमीटर। ये A से B की लंबाई कितनी हुई, ये पूरी लंबाई कितनी, 1 मीटर है, मतलब 100 सेंटीमीटर। और 100 में से L को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस L। ठीक है, तो BC की बात करेंगे तो तार BC की लंबाई कितनी आएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अब तार AB का प्रतिरोध बात करेंगे। AB के प्रतिरोध को हमने P से प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, AB का प्रतिरोध कितना होगा, एक भाग का प्रतिरोध हमने कितना माना है, सिग्मा माना है, तो L भाग का कितना हो जाएगा, L इंटू सिग्मा। इसी तरह BC भाग का प्रतिरोध की तार जो BC भाग है उसके प्रतिरोध की बात अगर हम करते हैं तो Q मान लिया उसको, Q बराबर कितना, उसकी लंबाई कितनी है, 100 माइनस L इंटू सिग्मा। एक भाग का सिग्मा है तो इतने भाग का इंटू कर देंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पे हम आते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है कि जो दो संगत प्रतिरोध होते हैं और दो अन्य संगत प्रतिरोध होते हैं, इनका अनुपात बराबर होता है। तो ये P अपॉन Q लिया हमने, तो ये P का मान P अपॉन Q और R अपॉन S। P का मान ये L इंटू सिग्मा, Q का मान कितना है, 100 माइनस L इंटू सिग्मा। ठीक है, R तो R ही है, कौन सा ये रजिस्टेंस बॉक्स जिसको हमने लिया है, तो R की जगह हमने R ही रखा है। और S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, तो इसकी जगह S ही रखा है। ठीक है, ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा SL इक्वल, यहाँ इंटू करेंगे तो कितना आएगा, R इंटू 100 माइनस L। S की वैल्यू निकालेंगे, चूँकि हमें अज्ञात प्रतिरोध निकालना है, तो S इक्वल कितना आएगा, R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ठीक है, ये क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया हमारा अज्ञात प्रतिरोध जो हमें निकालना है उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु की सहायता से हमारे पास ये फार्मूला आ गया है। जिस भी तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले R क्या है, वो प्रतिरोध बॉक्स है। जितने भी प्रतिरोध हमने लगाया है परिपथ में, जो है 1 ओम 2 ओम जो हो, उसका मान यहाँ रख लेंगे। L क्या है, संतुलन बिंदु की दूरी। संतुलन बिंदु की दूरी मतलब A से बिंदु B के बीच की दूरी, इसको यहाँ रखना है और इसको हल कर लेंगे तो हमें प्रतिरोध का मान आया है कि जो तार हमने जोड़ा है उसका प्रतिरोध कितना है। ठीक है, तो ये मीटर सेतु था, मीटर सेतु का सिद्धांत और उसका सूत्र। ठीक है, तो इसकी कुछ सावधानियाँ और आगे इसमें और देखते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा मीटर सेतु हो गया। मीटर सेतु की सहायता से तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ज्ञात करना। ये तो प्रतिरोध ज्ञात हो गया, अगर विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध भी हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो माना दिए गए तार की लंबाई क्या है, जो भी तार हमारा लिए उसकी लंबाई कितनी L है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र तार की जो मोटाई है वो कितनी है, कैपिटल A है, और प्रतिरोध कितना है उसको हमने माना S हो। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हमने फार्मूला बताया था, रो बराबर फार्मूला माना था RA अपॉन L। पीछे ये पढ़े हैं, ये रो इक्वल किसी तार का अगर विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हमने जो फार्मूला निकाला था वो कितना होता है, रो बराबर RA अपॉन L। ठीक है, तो यहाँ जो प्रतिरोध हमने R न लिखी, क्या लिया, अज्ञात प्रतिरोध को S माना है तो यहाँ S रख दिया। ये इसका क्षेत्रफल और लंबाई भी हमने L ही ली है। ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल। तो तार गोला होता है, गोले का मतलब वृत्त का प्रतिरोध कितना होता है, पाई R स्क्वायर, तो यहाँ हमने पाई R स्क्वायर रख दिया। तो उसकी त्रिज्या अज्ञात प्रतिरोध का मान जो पीछे निकाला हमने फार्मूले से, पाई और L का मान रखने पर हमें उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हो गया। सावधानियां पे आते हैं कि इस परिपथ में हमें क्या क्या सावधानियां होती है। तो सावधानियां तो आसान है। परिपथ में विद्युत धारा तभी प्रवाहित करना चाहिए जब विक्षेप ज्ञात करना हो। ठीक है, तो परिपथ में धारा कब प्रवाहित करते हैं, जब हमें रीडिंग निकालना हो तभी। क्योंकि अगर पहले से धारा प्रवाहित कर देंगे तो क्या होगा, परिपथ कुछ समय के पश्चात गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, तो हमें सही रीडिंग प्राप्त नहीं होगी। दूसरा दिया है, जॉकी को तार पर नहीं रगड़ना चाहिए। ठीक है,
जॉकी को तार, जो जॉकी मैंने बताया पेन है, उसको रगड़ना नहीं चाहिए। क्यों? रगड़ेंगे तो जो तार है वो क्या होगा, घिस जाएगा या फिर कहीं कहीं पतला और कहीं चौड़ा हो जाएगा, जिससे उसका क्षेत्रफल एक सा नहीं होगा, जिससे उसका मान अलग अलग आएगा। सभी स्क्रू व पेंच अच्छी तरीके से कसे होना चाहिए। ठीक है? जो पेंच लगाए, जो स्क्रू लगाए, वो सब अच्छे से कसे होंगे तो धारा, सही धारा बहेगी, सही धारा बहेगी तो हमें गणना सही प्राप्त होगी। तो इसकी 3 छोटी छोटी सावधानियाँ थी। आप पेपर में अगर आता है, पेपर में जो भी पूछे इससे आप उतना ही करना। अगर सिर्फ पूछे मीटर से तो किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत सूत्र लिखिए तो आपसे उतना ही करके छोड़ देंगे। सावधानियाँ पूछे तो सावधानियाँ बताएंगे। प्रतिरोधकता जो ऊपर बताया इसको निकालने को पूछे तो आप इसको करेंगे। जितना पूछे आपको उतना ही करना है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, इसमें इतना ही।